हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज जो है वो मेरे घर में कुछ काम होना है और ये उसी की तैयारी हो रही है। और ये जो पिलर्स हैं, ये सारे पिलर मेरे बच्चे ने ख़राब कर दिए और इसमें मेरे हस्बैंड ने टेप वगैरह लगा दी थी। इस और ये जो टेप है मेरे हस्बैंड ने आधे आधे पिलर में लगा दी थी। क्यों लगा दी थी वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। और कितनी सारी टेप लगी थी आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा बंडल सा बन गया था। और इन भैया को टेप हटाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प करा दी थी। और एक पिलर में 2 बंडल बने थे, तो आप सोच सकते होंगे कि कितनी टेप लगी थी इन पिलरों में। तो गाइज़, आज ये पिलर, ये जो आज की डिज़ाइन है वो सही होने वाली थी। और इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि मेरा जो घर है वो अभी नया ही बना है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है हम लोगों को शिफ्ट हुए। और नए घर में काम कराना, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा दुख होता है। और बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे कि बताओ 1 साल में हमें दोबारा से ये काम करवाने पड़ रहे हैं। और यही काम नहीं था गाइस, आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर्स हैं इनमें भी सब जगह टेप लगी थी और सारे कॉर्नर्स ख़राब थे। और यहाँ पर फिर मैं भी निकालने लग गई थी सभी लोगों ने पूरे घर में जहाँ जहाँ टेप लगी थी तो सारी टेप हम लोगों ने हटाई पहले तो। और ये जो टेप है वो इन महाराज की वजह से लगी थी। आप देख सकते हैं कि ये जो पीओपी की डिज़ाइन बनी हुई है वो सारी ऐसी खुदरी टाइप की हो गई थी। और इसके जो ज़िम्मेदार है वो मेरा ये छोटा लड़का है। इसने पूरे घर में खुदाई कर दी थी। मतलब जब से हम लोगों ने शिफ्ट किया है ना, जब से इस लड़के ने, ये समझ लो कि पूरे पिलर्स को अपने दांतों से मतलब खा ही लिया एक तौर से। और जो कॉर्नर होते हैं तो वो भी इसने खाना स्टार्ट कर दिए थे। तो पूरा जो घर है वो एक तौर से इसने खोद खोद के खाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब बहुत ही ये मिट्टी खाने लगा था, बहुत ज़्यादा मिट्टी खाने लग गया था। बहुत देखने के बावजूद भी इसने इतना नुकसान कर दिया था। और ये जो नुकसान था बहुत भारी पड़ा था हम लोगों को। लेकिन कुछ हाथ में नहीं था, कुछ कर नहीं सकते थे। बच्चे ने इतना आतंक मचा रखा था मिट्टी के चक्कर में, जहाँ इसको मिट्टी मिलती थी वहाँ खाने लग जाता था। और अभी प्रेजेंट में इसको दवाई भी खिला रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ आराम ही नहीं होता है इसको। तो बस इसको खाने की पड़ी रहती है मिट्टी। इसको पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे घर की ही नहीं, और इसने तो मेरी मम्मी के घर में भी आतंक मचा रखा है मिट्टी के चक्कर में। उनके भी सारे पिलर इसने ऐसे ही खोद दिए हैं, क्योंकि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो उसको वहाँ भी मिट्टी खाने को मिल जाती है। उनके घर में भी पिलर्स बने हुए हैं, तो उसको एक ही जैसा घर लगता है, तो वो दोनों जगह चालू रहता है। और यहाँ पर ये भैया लगे थे काम में और इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे तो वो देख रहे थे कि काम किस टाइप का चल रहा है। और टाइमिंग हो रही थी, 2:30 बज रहा था और मैच आ रहा था, तो वो अपना टाइम पास कर रहे थे, मैच देख रहे थे। और वैसे भी लड़कों को मैच तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इसने पूरे पिलर्स ख़राब कर दिए थे। मुझे तो देख देख के लग रहा था कि टेप के नीचे कितने ख़राब पिलर छुपे हुए थे। और यहाँ पर इसको पहले तो मैंने सुला दिया था, क्योंकि ये दोपहर में सो ही जाता है और इसके बाद ही हम लोग कुछ एक्स्ट्रा के काम कर पाते हैं। और जैसे ही ये सोया उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं भी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि जो काम था वो बाहर बाहर हो ही रहा था। तो मैंने सोचा जब तक मैं भी आराम कर लेती हूँ, बच्चा भी सो रहा है और काम बाहर चल ही रहा है, हस्बैंड उसको देख ही रहे हैं। इस चक्कर में मुझे भी समय मिल गया था, तो मैं इसी के साथ आ गई थी आराम करने के लिए। और ये बोतली वगैरह जो है वो लेके बैठा हुआ था, मतलब लेके सो रहा था। तो मैंने सबसे पहले इसकी बोतल को हटा दिया और उसके बाद मैं इसको बेडशीट वगैरह उड़ा दूँगी, क्योंकि हल्की हल्की अब ठंडी सी स्टार्ट हो गई है भाई, मुझे तो लगने लग गई है। इस चक्कर में शाम को तो मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे यही लगता है कि बच्चों को हल्के फुल्के गर्म कपड़े पहना के ले जाने चाहिए, क्योंकि सर्दी एक तौर से स्टार्ट ही हो रही है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं सो के उठ गई थी और बच्चा भी सो ही रहा था, पर मैंने उसको जगा लिया था क्योंकि 4 बज ही गया था और अंदर भी काम स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो भी
मतलब कॉर्नर थे हमारे घर के, एक तौर से ये समझ लीजिए, जो विंडो वगैरह है और जो पिलर्स थे और जो बाहर के कॉर्नर्स थे, सारे इसने मतलब बहुत पहले स्टार्ट किए थे खाना, लेकिन अब तो इसका बहुत कम हो गया है, अब नहीं खाता है इतना। लेकिन शुरुआत में तो जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था तो इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था हम लोगों को। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं और दीवार से भी मिट्टी निकाल निकाल के खाते हैं, तो वो इसी प्रकार से ये मेरा बेटा है। और मेरी कोशिश है कि इसकी जल्दी से जल्दी बिल्कुल से छूट जाए, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में थोड़ी कम हुई है, लेकिन इसकी मिट्टी खाना हम लोगों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई थी, क्योंकि नए घर में दोबारा काम करवाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और 4 बज गया था तो यहाँ पर इसकी टीचर आ गई थी एसबी की, और एसबी ट्यूशन पढ़ने लग गए थे। तो वो मेरे से बात करने लग गई थी कि आपका तो अभी घर बना है, आप अभी काम क्यों लगवा रहे हो, क्या ख़राब हो गया। तो मैं उनको इसकी कहानी सुनाने लग गई थी कि इसने पूरे घर में क्या क्या किया हुआ है बहुत पहले से। और हम लोगों ने टेप वगैरह लगा दी थी तो इतना ज़्यादा दिखते नहीं थे, और ये खा भी नहीं पाता था। तो धीमे धीमे से इसकी आदत लगभग छूट ही गई है, लेकिन टोटली जब छूट जाएगी तब मुझे ज़्यादा तसल्ली होगी। और मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सही करवा रहे हो, और इसने अगर फिर ख़राब कर दिए। तो उनका कहना ये था कि दिवाली पे हर कोई काम मतलब जो पड़ा होता है और जो घर में ख़राब रहता है वो सब हर इंसान सही कराता है। तो हम लोगों ने तो अभी घर नया बनवाया है, तो अगर कोई कमी हो गई है तो उसको ठीक करा लेना सही है। तो इसलिए उन्होंने इन भैया को बुला लिया था, और ये भैया अपने काम में बराबर से लगातार लगे हुए थे। लेकिन एक काम के चक्कर में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, ये बात सही है। और ऐसा ही हम लोगों के साथ था कि हम लोगों ने ये सोचा कि केवल पिलर सही करवा लेंगे और ये कॉर्नर सही करवा लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ गाइस और भी काम बढ़ गया था। वो काम ये था कि इसमें जब ये वाइट वाइट हो गया था तो पेंट का काम भी बढ़ गया था, क्योंकि वाकई में जब घर में छोटा काम कराओ या बड़ा काम कराओ, दिक्कत परेशानी तो होती ही है, और दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि बता नहीं सकते। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि दोपहर हो गई थी, तो मैंने सोचा सबके लिए चाय बना लेती हूँ। एसबी की टीचर भी थी और वो भैया काम कर रहे थे, उनके लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए, मतलब हम सब लोगों के लिए मैं चाय बनाने लग गई थी। और बच्चे के लिए दूध वगैरह जो भी मैं गर्म करती हूँ 4 बजे 5 बजे, तो वो सब मैं करने लग गई थी। और काम जो चल रहा था तो इतनी डस्ट उड़ रही थी, इतनी डस्ट कि बता नहीं सकते। वाकई में मेरी एक फ्रेंड बोलती थी, जिस घर में आप रहते हो उस घर में अगर कोई भी काम कराते हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमने तो ये छोटा ही सा काम कराया तो हमें इतनी दिक्कत लग रही थी, और उसने इतना बड़ा काम कराया था, मतलब घर में रह के अपना घर बनवाया, तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैं समझ सकती हूँ आज उसकी परेशानी। और यहाँ पर फिर मैं लगाने लग गई थी गैस बर्तन, क्योंकि काम कितने भी बढ़ जाएं लेकिन हमारे काम तो जो रहते हैं डेली के वो तो हमें करने ही हैं, और साथ में जो काम बढ़ जाते हैं वो भी हमें करने हैं। तो दिवाली के चक्कर में इतना सब अभी चल रहा है घर में कि दिमाग जो है वो अभी स्थिर नहीं है। जो काम जहाँ दिख जाता है वही करने लग जाते हैं। और सफाई भी बराबर से चल रही है, और जो चीज़ें ख़राब पड़ी हैं वो भी सही करवा रहे हैं, और आगे चल के हो सकता है कि कुछ नई चीज़ भी करवाएं। तो वो चीज़ है, देखते हैं कि क्या क्या हो पाता है दिवाली तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ में ये पेंट वगैरह भी होने लग गया था। वैसे तो पेंट वेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या था कि बच्चे ने जो चीज़ें ख़राब की थी ना, उसमें उन्होंने जब पुटीन वगैरह लगाई तो वो वाइट हो गया था, और पीओपी लगाई तो वाइट हो गया था, तो वो अलग से दिखने लग गया था। इस चक्कर में फिर यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई इसमें पेंट वगैरह करा देते हैं। और पेंट जो है वो रखे हुए थे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, तो उसको केवल टचिंग का नाम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने केवल टचिंग करवाई पेंट के नाम पे, और चीज़ें जहाँ जहाँ ख़राब थी तो आज सही हो जाएंगी, तो सोचा एक काम से फुर्सत हो जाएगी। और यहाँ पर चाय बन गई थी तो मैं सबके लिए चाय छानने लग गई थी। और वैसे भी काम जो है वो एक एक करके मेरे घर के निपट रहे हैं, और जब भी एक काम हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि चलो आज ये बड़ा काम हो गया है। अब देखते हैं कि कल कौन सा काम होगा, क्योंकि एक नई सुबह मैं यही सोचती रहती हूँ कि नई सुबह में क्या करना है और किस काम को ख़त्म करना है। और जब ये सोच के हम काम करते हैं ना तो बहुत ही
जल्दी और समय से काम हो जाते हैं। लेकिन बात की जाए गाइस, बहुत ज़्यादा आप लोग समझ सकते होंगे कि परेशान हो जाते हैं जब अकेले होते हैं, और यही कंडीशन मेरी थी। और काम होते होते गाइस शाम होती जा रही थी, और शाम लगभग हो ही गई थी। 2:30 बजे भैया आए थे, लेकिन फिर भी रात ही हो गई थी लगभग। और फिर ये आ गए थे दूसरे रूम में। तो जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ-जहाँ हम लोगों को टचिंग की ज़रूरत लग रही थी, वहाँ-वहाँ हम लोगों ने करवा ली थी। और ये जो पेंट ये भैया कर रहे हैं, इन्होंने पहले ब्रश से किया, फिर रोलर से किया, क्योंकि ब्रश से तो हमारे घर में कोई काम हुआ ही नहीं है, सब कुछ रोलर से हुआ है। ब्रश से अगर काम करते हैं तो उसके निशान दिख रहे थे, इसलिए पहले उन्होंने एक बार ब्रश से किया, फिर उसके बाद रोलर से किया। तो जो भी बच्चे ने मतलब जहाँ दाग धब्बे लगाए थे वो सारे मतलब छुप गए थे। और मेकअप वाले रूम में तो मेरे बच्चे ने सब जगह लिपस्टिक लगा दी थी नीचे नीचे, तो वो भी सही हो गई थी। और ज़रूरत जो हमें लग रही थी तो वो सारे काम अच्छे से हो रहे थे। और यहाँ पर ये बाहर का थोड़ा सा एरिया है, तो फिर यहाँ पे भी काम कराने लग गए थे हम लोग। और वैसे भी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई काम कराओ तो वो एक के साथ 4 काम बढ़ते ही हैं, और मेरे हस्बैंड को जहाँ-जहाँ ख़राब लग रहा था वो सब जगह काम करवा रहे थे उससे। और मैं उनसे बोलती जा रही थी कि ज़्यादा काम फैलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भई जब हस्बैंड कराना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो वो बराबर से काम करवा रहे थे खड़े होके जहाँ-जहाँ उन्हें ज़रूरत लग रही थी। और आप देख सकते हैं कि घर में इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरे में डस्ट हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे बिल्कुल सफाई नहीं करती हूँ, झाड़ू तो इस घर में कभी लगाती ही नहीं हूँ, इतनी डस्ट हो गई थी। क्योंकि उन्होंने फिर रेगमाल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उससे फिर घिसाई वगैरह की थी। जब पुटीन करवाते हैं तो फिर घिसाई तो होती ही है, और इस चक्कर में वो पूरे में फैल गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर के सारे डिब्बे बाहर फैले हुए थे। और शाम हो रही थी और मुझे भाई काम की पड़ने लग गई थी, तो मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी, क्योंकि मुझे खाना पीना भी बनाना था। ये सारे काम निपटते निपटते वो भैया हमारे घर से 8 बजे गए, और फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, क्योंकि वो बार बार अंदर आ रहे थे, बार बार बाहर काम कर रहे थे, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर जैसे ही वो गए, मैंने यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाई, घर की साफ़ सफाई की, और उसके बाद नहाया, फिर जाके मैंने खाना बनाया। और हम लोगों को गैस खाना खाने में 10 साढ़े 10 बज गया था। और घर में कोई भी काम होता है ना, तो बहुत समय हो जाता, और इस टाइप के कामों में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी है, और मैं फिर उसके बाद जाऊँगी सीधे नहाने। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।